अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बयान करें, अपने बच्चों को अदब रसूल सिखाएं, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाएं, अपनी औलाद को नबी की हुर्मत पर पहरा देना सिखाएं, नामूस पर पहरा देना सिखाएं, अपनी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और अदब व अखलाक अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये असल तरीका है। अपने बच्चों को जब नबी की सीरत पढ़ाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नाफरमान बेटे नहीं बनेंगे बल्कि फर्माबरदार बेटे बनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जब अपनी औलाद को हम इल्म दीन सिखाएंगे, जब हम अपनी औलाद को कुरान की तालीम देंगे, तो फिर वो बेटा फर्माबरदार बनेगा, बेफरमान नहीं बनेगा। वो बेटा अपनी माँ को थप्पड़ नहीं लगाएगा बल्कि माँ के कदम को चूमेगा। वो अपने बाप को भरी महफिल में रुस्वा नहीं करेगा, वो अपने बाप को भरी महफिल में इज्जत की नजरों से देखकर हाथों को चूमेगा। यही अव्वल मकसद इस्लाम का यही है। मेरे प्यारे भाइयों, हम कोशिश करें अपनी औलाद को जाया मत करें। कहा पक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात और देखें, आजकल के मुआशरे में आप सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, देखते रहते हैं, छोटा सा छोटा बच्चा भी, उनसे भी पूछें तो वो भी बताएगा आपको। आए दिन ये पोस्ट देखने को मिलती है, भाई बेटे ने बाप का गला दबा के मार दिया, बेटे ने मार दिया, बेटे ने थप्पड़ मारा, मां को जलील किया, मां की बेहरमती की। ये क्यों पोस्टें आ रही आपको देखने में मिलता है? ये क्यों, क्या मसला है? इसलिए कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। जहालत घर घर में पड़ गई है, लालच और हिर्स ने मार दिया है हमें। दीन का पता नहीं है हमें, कुरान की इज्जत नहीं है। और दीन की जब इज्जत और गैरत निकल गई सीनों से, दिलों से, तो मां फिर मार खाएगी, भरे बाजार में बाप भी पीटेगा अपने बेटे से। तो यही जिहालत हर घर में पड़ी है। अपने बेटों को दीन क्यों नहीं पढ़ाते? क्या मर्ज है? क्योंकि दीन में पैसा नहीं है, इसलिए दीन में वो इज्जत नहीं है। हाँ, लोगों के सामने इज्जत नहीं है आलिम की, लोगों के सामने हाफिज कुरान की इज्जत नहीं। खुदा की कसम पूछिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हदीस का मफहूम है, आपने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे एक हाफिज कुरान की इज्जत की, एक हाफिज कुरान की, ये समझ कर ये हाफिज कुरान है, उसकी इज्जत की। मेरे महबूब ने फरमाया गोया कि उसने नबी की इज्जत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने हाफिज कुरान को मजाक बनाया हुआ है। आलिम दीन को जब से मुआशरे में अपने आलिम दीन की कोई इज्जत नहीं रही, तो लोगों का क्या हाल है? पूछो घर घर से। कुरान की तालीम निकल गई, दीन की तालीम निकल गई, दीन का हया निकल गया। जब आलिम दीन का हया नहीं रहा, तो फिर दीन का हया क्या रहना है? जब आलिम दीन की इज्जत नहीं रही, गोया कि मेरे महबूब ने फरमाया जो आलिम दीन की इज्जत नहीं करता, समझ लो कुरान की इज्जत नहीं करता, दीन की इज्जत नहीं करता, इल्म की इज्जत नहीं करता। आज घर घर के अंदर माएं रो रही हैं, घर घर के अंदर बाप पीट रहा है। क्यों? वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बनाया। वजह यह है कि हमने कुरान से दूर रखा है। हाँ, स्कूलों की पढ़ाई में हमने पहली पोजीशन हासिल करवाई, हमने दुनियावी तालीम में उनको पहली पोजीशन से रखा, लेकिन फिर हाल यह है कि जब बाप का जनाजा सामने पड़ा होता है, बेटे को दुआ तक नहीं आती, वो जनाजा पढ़ना नहीं आता, दुआ मांगनी नहीं आती। ये हशर है ना, इससे बढ़ के क्या नहूसत हो सकती है? बाप का जनाजा सामने है, बेटा कहे मुझे पढ़ना नहीं आता, बेटे को दुआ नहीं पढ़ना आती, तो मेरे प्यारे रोने का मकाम है। खुदारा अपनी औलाद को जाया मत करें, अपने आलिम दीन की तौहीन मत करें, अपने हाफिज कुरान की तौहीन मत करें। इसलिए तो वबाल है यहाँ पे, यानी दुनिया परेशान है, लोग परेशान है, रिज़्क से तंग है। इसलिए तो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब घर घर से कुरान की आवाज आएगी, जब घर घर से तिलावत की आवाज आएगी, तो अल्लाह की रहमतों की बारिश की वो बारिश बरसेगी और अल्लाह ताला सबको खुशहाल फरमा लेगा। ए मोमिन बंदे, आज अगर हमने होश नहीं किया तो अल्लाह पनाह दे, कल घर के अंदर कोई बदमजहब भी पैदा हो सकता है, घर के अंदर कोई जाहिल, अल्लाह पनाह दे, गुस्ताख रसूल भी पैदा हो सकता है, गुस्ताख अहले बैत भी पैदा हो सकता है, गुस्ताख सहाबा भी पैदा हो सकता है। इसलिए अपनी बच्चों की
पैरवी करो, अपने बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं। कहीं गलत बंदे से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी गलत बंदे से तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सारी उम्र फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, बेटों को, अपने बच्चों को तालीम जरूर दो, कुरान की तालीम और दीन की तालीम। इतना पढ़ाओ कम से कम नमाज पढ़ जाए, इतना पढ़ाओ कि आपके जनाजे में खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़े, आप कब्र पे बैठ के कुल शरीफ पढ़ के दुआ मांगने का सलीका आ जाए। इतना अपने बच्चों को हाफिज कुरान या आलिम दीन कुरान की तालीम दे दो। देखे, कुरान पढ़ने वाले के लिए एक 100 रुपया नहीं है, हकीकत बात है। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह दे रहा है, लेकिन जब जो हकीकत है वो हकीकत है। हम स्कूलों के लिए हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, पूछते भी नहीं है कि बेटा पढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान 100 रुपए की डिमांड कर ले कि एक बच्चा 100 महाना देगा, मरना पड़ जाता है। लोग रोते हैं कि भाई हाफिज हमसे पैसे लेता है। जब ये इज्जत होगी दीन की तो हम जलीलो ख्वार होकर रह जाएंगे दुनिया में। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान की कोई इज्जत नहीं। आजकल कोई प्लम्बर आता है, 5 मिनट के लिए पंखा बनाता है, वो आपसे 500 रुपया ले लेता है। घर की फ्रिज खराब होती है, 1000 रुपया मिस्त्री ले लेता है। वहां आलिम दीन इतने सस्ते हैं, हाफिज कुरान इतने सस्ते हो गए कि सारा दिन बैठ के मुसल्ले पे तुम्हें नमाजें भी पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम भी दें और तुम्हारे बच्चों को इंसान भी बनाए। फिर भी बातें हाफिज कुरान पर। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें हिदायत तामा अता फरमाए, दीन की गैरत अता फरमाए और दीन की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।